Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Arslan Jamil and I am working as a SS Computer Science in DP Sahiwal. Today we are going to start our another lecture of chapter number 3, which is lists and images in HTML5. And today our topic is description list. Before we are going to start our new lecture, we are going to review some previous knowledge. अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था उसको हम दफा रिव्यू करेंगे। हमने जो है वो लिस्ट के बारे में पढ़ा था। बेसिकली लिस्ट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि लिस्ट जो होती है वो आपके डाटा को सिमेंटिक मैनर में प्रेजेंट करती है। और उसके बाद लिस्ट की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। लिस्ट की हमने 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले टाइप थी हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आपके पास जो ऑर्डर ऑफ आइटम्स है वो फिक्स नहीं होता। मींस उसमें हम बुलेट पॉइंट्स यूज करते हैं लिस्ट के आइटम्स को शो करने के लिए। उसके अलावा हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ा था। ऑर्डर लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें ऑर्डर ऑफ आइटम्स फिक्स्ड होता है। मींस उसमें कौन सा आइटम पहले आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा ये हमें पता होता है। तो उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है ऐसी लिस्ट होती है जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्शन टर्म्स होती हैं और डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन होती है। और हर टर्म की जो है वो हम डेफिनेशन को हमने जो है वो कोड में शो भी करवा के देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट ही है। उसके बाद हमने एलआई टैग के बारे में पढ़ा था। एलआई टैग जो है वो लिस्ट आइटम टैग है। ये एलआई टैग बेसिकली हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को पॉपुलेट करने के लिए जो है वो यूज होता है। उसके बाद जो है हमने लिस्ट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। लिस्ट प्रॉपर्टीज हमने 2 पढ़ी थी, एक लिस्ट स्टाइल है और एक लिस्ट स्टाइल पोजीशन है। जो लिस्ट स्टाइल है बेसिकली वो आपकी जो है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज और लिस्ट स्टाइल टाइप को एक ही गो में जो है वो हैंडल करने के लिए यूज होती है। उसके अलावा जो है लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो है बेसिकली वो जो आपकी लिस्ट आइटम मार्कर है उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए जो है वो यूज होती है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिस्प्लेज एलिमेंट्स इन डेफिनेशन फॉर्म लाइक अ डिक्शनरी। बेसिकली आपके पास जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है जिसमें हमारे पास एक डिक्शनरी होती है, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, उनकी कुछ डिस्क्रिप्शन दी होती है, मीनिंग दिया होता है, साथ डिस्क्रिप्शन दी होती है। इसी तरह हमारे पास जो HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट है सेम उसी तरह काम करती है। बेसिकली आपके पास जो डाटा है, ठीक है, उसको बिल्कुल डिक्शनरी की तरह ही डिस्प्ले होती है और डिस्प्ले करती है। इसमें हमारे पास जो है वो 3 टैग्स हैं। The DL, DT and DD tags are used to define description list. 3 tags, the DL, DT and DD tags जो है हम यूज करते हैं इस लिस्ट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, the 3 HTML description list tags are given below. 1 DL tag defines the description list. ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। नंबर 2 DD टैग डिफाइंस डाटा टर्म। ये बेसिकली आपके पास जो आपकी डाटा टर्म है यानी कि आपकी जो हेडिंग है उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता है। थर्ड DD टैग डिफाइंस डाटा डेफिनेशन। ये बेसिकली आपके पास जो आपके पास जो डाटा टर्म है उसकी जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। आइए हम इन तीनों टैग्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है DL टैग, जिसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैनी नंबर ऑफ टर्म्स इन द लिस्टेड इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म्स एंड आउटर टैग।
It conveys like in the normal document or often used as a glossary. बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास जो लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसका आउटर टैग जो होता है वो डीएल टैग होता है। और आपके पास जितनी आपके पास टर्म्स हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन है, इसी टैग के अंदर जो है वो डिफाइन होती हैं। और आपकी जो आपके पास जितना भी डाटा है उसको एज अ ग्लॉसरी जो है प्रेजेंट करने के लिए ये टैग हमारे पास जो है वो यूज होता है। नीचे इसका सिंटैक्स है। बेसिकली ये हमारे पास जो है एक कंटेनर एलिमेंट है। देखिएगा इसका स्टार्टिंग टैग भी है और इसका एक एंडिंग टैग भी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डीटी टैग है, डेफिनेशन लिस्ट टर्म टैग। This element has been used under the definition list currently and has the inline data or the value of the DL element. Basically आपके पास जो DT टैग है, डेफिनेशन टर्म लिस्ट टर्म टैग, ये बेसिकली आपके पास जो है वो इनलाइन डाटा या फिर हमारे पास जो हेडिंग है उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। जितनी भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हेडिंग्स होंगी वो सारी की सारी जो है हम डीटी टैग के जरिए जो है वो डिफाइन करेंगे। आइए हम इसका साइंटिस्ट देखते हैं। साइंटिस्ट में देखिएगा हमारे पास ये भी कंटेनर एलिमेंट है, इसका भी एक स्टार्टिंग टैग है और इसका भी एक एंडिंग टैग है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डीडी टैग, डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन टैग। ये किस तरह का टैग है आइए हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन, दिस एलिमेंट डिफाइंस द डाटा अंडर दिस एलिमेंट आर टेकन हैज ब्लॉक लेवल और आइदर इनलाइन। बेसिकली आपके पास जो डीडी है वो जो आपके पास इनलाइन डाटा है या उसको ब्लॉक लेवल पे जो है वो डीडी टैग जो है वो डिस्प्ले करता है। मींस कि आपके पास जो जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी आपके पास हेडिंग्स हैं, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो डीडी टैग के अंदर जो है वो डिफाइन होगी। आइए हम इसका साइंटिस्ट देखते हैं। साइंटिस्ट देखिएगा जो है ये भी कंटेनर एलिमेंट है। आइए हम इसका साइंटिस्ट देखते हैं। साइंटिस्ट देखिएगा ये भी कंटेनर एलिमेंट है। इसमें देखिएगा सबसे पहले जो है वो डीडी टैग स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो है वो डीडी टैग एंड हो रहा है। यहाँ पे मैं कंटेनर एलिमेंट के बारे में आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं और एक हमारे पास एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स कंटेनर एलिमेंट्स कहलाते हैं जिनमें हमारे पास ऑन और ऑफ टैग दोनों होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास एम्प्टी टैग कहलाते हैं जिनमें सिर्फ हमारे पास ऑन टैग होता है। एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूजिंग नोटपैड। नाउ इम्प्लीमेंट द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूजिंग नोटपैड। आइए हम जो है वो नोटपैड के जरिए जो है एक एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन लिस्ट की इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। देखिएगा मैंने जो है वो नोटपैड की फाइल जो है ओपन कर ली और इसमें जो है वो कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले जो हमारा कोड है वो HTML से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो है हम एक टैग ऐड करते हैं, वो है हेड का टैग। और हेड क्यों हम ऐड करते हैं, क्योंकि हमने इसमें टाइटल ऐड करना होता है और इसके अलावा इसमें डिफरेंट किस्म का मेटा डाटा जो है वो आप इसी हेड के थ्रू आप ऐड करते हैं। हेड को ऐड करने के बाद हम इसमें टाइटल ऐड करते हैं। टाइटल का टैग बेसिकली हमारे पास जो है वो पेज का जो टाइटल है उसको जो है वो देने के लिए हम जो है वो टाइटल टैग ऐड करते हैं। टाइटल टैग के अंदर हम पेज का टाइटल लिख देते हैं। हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल्स। देखिएगा हमारे पास जो है वो हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग और उसके बाद हमारे पास उसका टाइटल और उसी तरह टाइटल क्लोज हो रहा है, फिर उसके बाद हेड क्लोज हो रहा है। और हमेशा की तरह जितना भी हमारा कंटेंट है वो बॉडी टैग के अंदर आता है। तो देखिएगा हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया और उसके बाद जो है हमने अपनी फर्स्ट लिस्ट जो है वो स्टार्ट कर दी। और लिस्ट स्टार्ट करने के लिए जो टैग हम यूज करेंगे वो DL टैग है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग। और देखिएगा हमने इसको स्टार्ट किया है और जहां पे लिस्ट हमने एंड की है वो हमने जो है वो इसको उसके एंड टैग है उसके अंदर इनक्लोज कर दिया।
ठीक है। ये इसमें जो है हमने एक ही टर्म यूज की है और एक ही टर्म है तो उसकी एक ही डिस्क्रिप्शन हमने यूज की है। तो उसके बाद देखिएगा कि हमने जो है टर्म के लिए हमने जो है वो टैग यूज किया जो है डिस्क्रिप्शन में टर्म टैग, और डीटी टैग के अंदर जो है हमने टर्म लिखी है वेब डिजाइनिंग कंपनी इन चेन्नई, और उसके बाद जो है डीटी टैग को जो है वो क्लोज कर दिया। और उसके बाद टर्म की जो डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन, उसको देने के लिए, डिस्क्रिप्शन को देने के लिए हमने जो है वो डीडी टैग को यूज किया है। डीडी टैग भी देखिए कंटेनर एलिमेंट है। डीडी टैग को हमने स्टार्ट किया और डीडी टैग को हमने क्लोज कर दिया। अब देखिएगा जो हमारे पास डीडी टैग है उसके अंदर हमने जो है डिस्क्रिप्शन लिखी है, दिस सर्विस इनहांस वेबसाइट एक्सपोजर विद प्रोफेशनल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो टर्म थी और उसी की हमने जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख दी है। और यहाँ पे जब हमने इस डीएल टैग को क्लोज किया है तो हमारे पास एक सिंपल सी लिस्ट जिसमें हमारे पास एक टर्म है और एक डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट लिस्ट हमने स्टार्ट की है और उसमें देखिएगा उसी तरह जो है हमने डीडी टैग को यूज किया है और उसके बाद जो है हमने डीडी टैग को यूज किया है। और अक्सर देखिएगा यहाँ पे कोड के अंदर हमने डीडी टैग को क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे जो है वो डीडी टैग को हमने जो है हमने तो बताया था कि डीटी टैग जो है हमारे पास वो एक कंटेनर एलिमेंट है, तो यहाँ पे अगर हम इसको क्लोज नहीं करेंगे तो हमारे पास ये जो कोड वो है रन नहीं होगा, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं डीडी टैग को। ये हमने इसको क्लोज कर दिया एंडिंग टैग से। और इसी तरह हम नेक्स्ट जो डीडी टैग है डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि टर्म की जो डेफिनेशन है उसको जो है हम उसको भी हम जो है वो क्लोज कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में इसी तरह एक और डीटी टैग है और टीसीपी आईपी जो है वो हमारे पास टर्म है और जो है इसको भी हम जो है वो क्लोज कर देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास एक डीडी टैग है और उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस, तो इसको भी हम जो है वो क्लोज कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा एक हमारे पास दोबारा से एक और डेफिनेशन टर्म है, तो जो है एस एन एम पी, तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट जो है वो इसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है, तो इसको भी हम जो है वो क्लोज कर देते हैं। देखिएगा हमारे पास इसमें तीन ही डेफिनेशन टर्म है और तीन ही डेफिनेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो एक सिंपल सी जो है वो तीन टर्म्स वाली हमारे पास एक ये लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक लिस्ट है। देखिए हमारे पास इसमें तीन डिस्क्रिप्शन टर्म्स हैं। ठीक है, हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन टर्म्स ईबे है, उसके बाद एक ETSY है और तीसरी हमारे पास वॉलमार्ट है। और हमें कैसे पता चला कि हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन टर्म्स हैं, ये तीनों हमारे पास डीटी टैग के अंदर इंक्लूड है। उसके बाद हमारे पास एक सिंपल सी इसमें एक डेफिनेशन है डिस्क्रिप्शन टर्म्स की, और हमारे पास द टॉप 10 इंटरनेट शॉपिंग वेबसाइट्स इन द ईयर 2009, जो इन तीनों टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारे पास लिस्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि हर टर्म के साथ जो है वो उसकी डेफिनेशन हो, हम जो है वो मल्टीपल टर्म्स के साथ जो है वो मल्टीपल टर्म्स और सिंगल डेफिनेशन जो है लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद एक जो है नेक्स्ट एक और लिस्ट की एग्जांपल है। उसी तरह हमारे पास एक डीएल टैग हमने स्टार्ट किया है और साथ देखिएगा डीटी टैग के अंदर फॉर्मास लिखा हुआ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट डीटी टैग के अंदर शेप्स है और उसके बाद और नेक्स्ट डीटी टैग के अंदर फॉर्म्स लिखा है। ठीक है, और इसकी भी एक हमारे पास जो है वो सिंगल जो है डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन टैग को हमने यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक लिस्ट की एग्जांपल है। उसके अंदर देखिएगा हमने जो है वो पहली जो डीटी टैग ली है उसके अंदर जो है हमने तो जो है अंडरलाइन भी किया है और उसका जो हमने हमारे पास टर्म है वो कम्पैक्ट के नाम से, और साथ ही इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट दोबारा से एक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है,
और ये इस जो लास्ट वाली लिस्ट है इसमें ये शो किया गया है कि हमारे पास अगर ये भी हो सकता है कि हमारे पास सिंगल जो है वो टर्म हो और उसकी जो है मल्टीपल डिस्क्रिप्शन हो। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा कोड था जो हमने जो है वो नोटपैड के अंदर बनाया। आइए आइए हम इसको जो है ये हमारा सिंपल सा कोड था जो हमने नोटपैड के अंदर बनाया। आइए हम जो है इसको सेव करते हैं और इसको जो है ब्राउजर के अंदर व्यू करते हैं। सेव एज पे जाएंगे और इसका नेम चूज करेंगे। नेम हम लिखते हैं इसका ds बल्कि dl डॉट। अब मैंने बताया था कि जितने भी हमारे पास वेब पेजेस हैं या जितना भी हमारे पास जो हमारे पास HTML का कोड है उसकी एक्सटेंशन जो है हमने हमेशा HTM या HTML लगती है। तो मैं यहाँ पे dl.html कर देता हूँ और हम जो है इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। ये देखिएगा हमने जो है वो अपनी जो फाइल को HTML ये देखिएगा हमने जो फाइल जो हमने बनाई थी तो हमने कोड लिखा था HTML का डिस्क्रिप्शन लिस्ट का वो हमने व्यू किया है एक गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर। उसमें देखिएगा जो हमारे पास जितनी भी लिस्ट थी वो सारी की सारी आपको जो है वो शो हो रही है। सबसे पहले हमारे पास जो है वेब डिजाइनिंग वाली इसमें जो लिस्ट थी, उसके बाद FTP और जितनी भी हमारे पास जो है वो सबसे पहले सिंगल टर्म और सिंगल डेफिनेशन की लिस्ट है। उसके बाद 3 टर्म्स और 3 डेफिनेशन की लिस्ट है। उसके बाद जो हमारे पास 3 टर्म्स और सिंगल डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास बाहर से 3 टर्म्स और सिंगल डेफिनेशन है और उसके बाद जो हमारे पास सिंगल टर्म है और मल्टीपल डेफिनेशन है। तो जितनी भी लिस्ट हमने बनाई थी वो हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। आइए हम अपने लेसन को रिकैप्चुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में पढ़ा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये जो लिस्ट है ये ऐसी लिस्ट है जो आपके डाटा को एज अ जो है डिक्शनरी जो है रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है और उसमें हम लोग 3 टैग्स हम यूज करते हैं इसको जनरेट करने के लिए। सबसे हमारे पास DL टैग है, GT टैग है और DD टैग है। उसके बाद हमने DL टैग के बारे में पढ़ा। DL टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग ये बेसिकली हमारे पास ऐसा टैग है जो पूरी लिस्ट को जो है वो होल्ड करता है। इसी टैग के अंदर हमारे पास जितनी भी हमारे पास डेफिनेशन टर्म्स हैं या हमारे पास डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है उसी टैग के अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने DD टैग के बारे में पढ़ा। डेफिनेशन टर्म टैग ये बेसिकली हमारे पास ऐसा टैग है जो बेसिकली हेडिंग देने के लिए यूज होता है। हमारे पास बेसिकली जितनी भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हेडिंग होंगी वो इसी टैग के अंदर यूज करते हुए हम जो है वो डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट DD टैग के बारे में पढ़ा। डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन टैग ये हमारे पास ऐसा टैग है जितनी भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन है हमारे पास हेडिंग्स की वो सारी की सारी इसी टैग के अंदर जो है वो इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट जो है वो आज इस लेक्चर की जो असाइनमेंट है उसमें आपने डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट डी जो पेज 62 पे है और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट ई पेज 62 पर है। इन दोनों क्वेश्चन को अपनी कॉपीज पे लिखना है और इनको याद भी करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।